रात के गहरे अंधेरे में छोटी माया खिड़की के पास बैठी आसमान की ओर देख रही थी, जहां अनगिनत तारे चमक रहे थे। हर रात की तरह उसने आज भी अपने पापा को याद करते हुए एक चिट्ठी लिखी। पापा, आप कैसे हो? मैं आपको बहुत मिस करती हूं। उसकी मासूम उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने अपनी भावनाएं पूरे दिल से कागज पर उतारी। फिर उसने उस चिट्ठी को एक लाल गुब्बारे से बांधा और धीरे धीरे छोड़ दिया। उसे उम्मीद थी कि यह उसके पापा तक पहुंचेगा। गुब्बारा आसमान में ऊपर जाता गया जब तक कि वह पूरी तरह आंखों से ओझल नहीं हो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह खत बहुत दूर अंतरिक्ष में किसी अनजान ग्रह तक पहुंचने वाला था। दूसरी ओर एक सुनसान ठंडे ग्रह पर एलेक्स, एक नीले चमकते शरीर वाला एलियन, अकेले बैठा था। उसके पास कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। तभी अचानक एक गुब्बारा उसकी ओर बहकर आया और उसके सामने गिरा। उत्सुकता से उसने उसमें बंधा कागज खोला और पहली बार किसी की भावनाएं महसूस की। माया की चिट्ठी में लिखे शब्दों ने उसे छू लिया। वह सोचने लगा कि कोई इंसान उसे पुकार रहा था, कोई जिसे उसकी जरूरत थी। उसने तय किया कि वह इस मासूम बच्चे से मिलने पृथ्वी पर जाएगा। इस बीच माया हर रात एक नया खत लिखती और एक नया गुब्बारा उड़ाती, अपने पापा से बात करने की उम्मीद में। लेकिन एक रात जब वह एक और खत भेजने के लिए खड़ी थी, अचानक आकाश में एक नीली रोशनी चमकी और एक अजीब सा चमकता हुआ जीव उसके सामने प्रकट हुआ। माया डर गई और पीछे हट गई। लेकिन जब उसने एलेक्स की बड़ी चमकदार आंखों को देखा तो उसमें डर नहीं बल्कि अपनापन था। धीरे धीरे एलेक्स ने अपना हाथ बढ़ाया और माया ने झिझकते हुए उसे छुआ। उसकी ठंडी लेकिन नरम उंगलियों का एहसास पाकर माया की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी। उस रात माया और एलेक्स छत पर बैठे तारे देखते रहे और माया ने उसे अपने पापा के बारे में बताया। एलेक्स ने उसे समझाया कि प्यार कभी मरता नहीं, वह हमेशा किसी न किसी रूप में वापस आता है। माया ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि उसके पापा कहीं न कहीं उसे देख रहे थे। एलेक्स ने धीरे से माया के हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर रखा, एक तोहफा जो हमेशा उसे यह याद दिलाएगा कि वह अकेली नहीं है। फिर एक हल्की रोशनी के साथ एलेक्स धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन माया के दिल में एक अजीब सी शांति थी। अब जब भी वह तारे देखती, उसे लगता जैसे उसके पापा और उसका नया दोस्त दोनों कहीं ना कहीं उसे देख रहे थे।